वैसे नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन मामला कुछ ठीक नहीं रहे। और मैं बता दूं कि ये अपोलो हॉस्पिटल में है। बंगाल में नॉर्मली अगस्त सितंबर के दरमियान एग्ज़ाम होती है। एक साल में एक्सरे, मेमोग्राफी ये 3 चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये आपको पहले पता नहीं था, हो सकता है इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट है जो डॉक्टर के साथ ये टीम काम करती है। और आईएस फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं आईएस फाउंडेशन की टीम जो है वो कमरहट्टी पहुंच चुकी है। साथ ही साथ ये टीम जो है आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक स्टूडेंट बैठी है मेडिकल डिपार्टमेंट की। तो हम लोग इनसे कुछ बात करेंगे। ये मैं बता दूं कि आईएस फाउंडेशन का जो मॉक टेस्ट नीट का जो चला था उसकी ये हमारी स्टूडेंट भी रह चुकी हैं। तो ये अभी मेडिकल डिपार्टमेंट में है। तो सबसे पहले इनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुक्रिया कि इनसे मैं बातें करता हूँ हम लोग कि ये सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रुखसार परवीन है और मैं कमरहट्टी से हूँ। वैसे नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन मामला कुछ ठीक नहीं रहे। एग्ज़ाम में भी बहुत से प्रॉब्लम्स हो रहे थे, देखने में आया, सभी लोग जानते हैं, तो इसीलिए मैंने दूसरा रास्ता चुना पैरामेडिकल का। अच्छा, यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको नीट करना है या फिर हमको डॉक्टर ही बनना है। अगर कोई डॉक्टर ना बन पाए या फिर हो सकता है उनके मार्क्स कम हो या हालात कुछ ऐसे हो कि वहां तक ना पहुंच पाए, तो डॉक्टर के अलावा भी कुछ ऐसे स्कोप है मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए जो आप बताएंगे, चूंकि ये ऑलरेडी क्रैक की है। और मैं बता दूं कि ये अपोलो हॉस्पिटल में है, आपका यूएसजी डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो इनसे हम लोग रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में है। तो इनसे हम लोग बातें करेंगे कि ये किस तरह से जो है वहां तक पहुंची या किस तरह के एग्जाम्स क्लियर की या क्या क्या क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्या है कि डॉक्टर के अलावा भी जो है डॉक्टर के साथ जो टीम काम करती है तो उनका भी योगदान मेडिकल डिपार्टमेंट में या हम लोगों के लिए बहुत अहम होता है। तो मैं इनसे जानूंगा कि रुखसार जी से कि ये कैसे किए और किस तरह से ये होता है। बंगाल में नॉर्मली अगस्त सितंबर के दरमियान एग्ज़ाम होती है और बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट भी आ जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 मंथ के अंदर सितंबर में। और ये पैरामेडिकल का डिप्लोमा कोर्स होता है। इसमें बहुत से मतलब डिपार्टमेंट्स आते हैं, सीटीटी आता है, डीएमएलटी होता है, उसके अलावा डीआरडी होता है, जिसे डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिस्ट। बहुत से ऐसे होते हैं, 5, 6, 7, 8 नाम हैं। तो 12 एचएस जो है वो हमारे साइंस बेस पे होना चाहिए, उसके बाद हम इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और उम्र की कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं कि एज इतनी होनी चाहिए। आप इस तरफ जा सकते हैं, जैसे मैंने एग्ज़ाम नीट की तैयारी की थी, बट मुझे ये एग्ज़ाम का पता चला, तो मैंने एग्ज़ाम दिया और उसके बाद वहाँ बुलाया गया काउंसलिंग के लिए। तो वहाँ काउंसलिंग में सीट्स दिखा दिए गए, मेदिनीपुर से लेके बंगाल तक तमाम जगहों पर, कोलकाता में जहाँ-जहाँ सीट्स अवेलेबल थे मार्क्स के अकॉर्डिंग, वो दिखा दिए गए। कई बच्चे सागर दत्त में भी गए, कई आर्चिकल में भी गए। उसी तरह जिसको जहाँ पे पॉसिबल हुआ वहाँ पे चले गए। तो यहाँ पे आप ये जो बच्चे एचएस कंप्लीट करते हैं साइंस के, तो नीट के अलावा भी ये जो डिपार्टमेंट है पैरामेडिकल में, तो इसका कितने मार्क्स का एग्जाम होता है और क्या क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या रहता है? 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और इसमें कोई भी कट ऑफ नहीं, मतलब ये नहीं होता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो नॉर्मली बच्चे इजीली क्रैक कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर वो साइंस बेस से हैं, साइंस से अटैच हैं, तो इजीली कर लेंगे। उसके बाद जो है अगर क्रैक हो गया, देन काउंसलिंग के लिए टाइम पे जाना होता है, वरना सीट्स कोई और लेके चले जाते हैं। अगर वो टाइम पे नहीं वहाँ पे पहुँचे तो आपके सीट्स को आपके नाम से पुकारा जाएगा। आप नहीं गए वहाँ पे तो कोई और वो सीट्स जो है रिज़र्व कर लेता है। तो ऑन टाइम पे अगर ये क्रैक हो जाए तो ऑन टाइम पे जाके और वहाँ पे अपना नाम इंदराज करा लेना चाहिए। अच्छा, ये कितने दिनों के लिए कोर्सेज होते हैं जो आप कर रही हैं? ये जनरली 2 साल के लिए कोर्स है। 2 साल के बाद आपको सर्टिफ़िकेट दे दिया जाएगा। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएँगे। सरकारी एग्ज़ाम दे के आप सरकारी हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हैं और ऐसे नॉर्मली आपके पास कोर्स का वो सर्टिफ़िकेट होगा तो नॉर्मली आप किसी भी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, एज़ अ रेडियोलॉजिस्ट, एज़ अ डीएमएलटी, इन तमाम चीज़ों में आप कर सकते हैं। रेडियोलॉजिस्ट जो आपका डिपार्टमेंट है इसमें आप बेसिकली क्या करती है? इसमें सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, एक्स-रे होता है,
एक साल में एक्स-रे, मैमोग्राफी ये 3 चीज़ें सिखाई जाती हैं। दूसरे साल में सीटी स्कैन, एमआरआई ये चीज़ें सिखाई जाती हैं और पूरा रेडी कर दिया जाता है बच्चों को कि इन सब का पूरा कंप्यूटर बेस्ड काम जो है वो सब कुछ करते हैं और बस यही सब। अच्छा, ये क्या मैं हम जान सकते हैं कि ये रिपोर्ट जो तैयार किया जाता है, जैसे यूएसजी का रिपोर्ट है, एमआरआई का है, तो क्या ये टीम ही करती है जो आप लोग डिपार्टमेंट को संभालते हैं? नहीं, हम लोग पोज़ीशनिंग वगैरह करते हैं, कंप्यूटर में वो फ़ोटोग्राफ़ी जो होता है उसको सही क्लियर करना पड़ता है, देन डॉक्टर इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये इसमें स्कोप है बच्चों के लिए? हाँ, बहुत स्कोप है। मैं लिटरली देख रही हूँ हमारे यहाँ के कोई भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। 1-2 बच्चियाँ हैं और ज़्यादातर जो हैं वो बंगालीज़ हैं। मुस्लिम्स कम्युनिटी के बहुत कम को इन्फॉर्मेशन है। तो हमारे इलाके में भी ये जानकारी आम होनी चाहिए कि ऐसे भी एग्ज़ाम्स हैं जो क्रैक कर 12 के बाद फ़ौरन हम इस कोर्स में जा सकते हैं। जिससे कम से कम इतना तो होगा कि हम हॉस्पिटल से अटैच रहते हुए आगे की पढ़ाई करेंगे। उस एनवायरनमेंट में रहेंगे तो हमें ये तो समझ आएगा ना कि हाँ, उस एनवायरनमेंट में आगे ग्रो कैसे करना है, उन लोगों से उठना-बैठना होगा। तो इसलिए एचएस के बाद ट्राई करते ही रहना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। ये आपको पहले पता नहीं था, हो सकता है? पहले बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं था मुझे, वो एक दोस्त थी उसने फॉर्म फिल कर दिया और कहा जाके बैठ जाओ देखो क्या होता है। तो मैं इसी तरह चली गई और होपलेस थी कि नहीं हो पाएगा बट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यही मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि नीट के अलावा भी इस तरह के कोर्सेज हैं जो डॉक्टर के साथ आप काम कर सकते हैं, डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, रेडियोलॉजिस्ट हो, ब्लड डिपार्टमेंट है, इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट हैं जो डॉक्टर के साथ ये टीम काम करती है। यानी कि आप डॉक्टर ना भी हों तब भी आप जो है डॉक्टर के साथ हैं, डॉक्टर की टीम के साथ आप काम करते हैं, चूँकि एक मेडिकल हॉस्पिटल जो होता है एक टीम वर्क के हिसाब से काम होता है, सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि उनके साथ जो और भी लोग होते हैं, स्टाफ होते हैं, वो भी काम करते हैं, तब जाकर वो हॉस्पिटल का एक पूरा मुकम्मल काम होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कम लोग जानते हैं, जैसे इन्होंने कहा रुखसार जी ने, बहुत कम स्टूडेंट है जो जानते हैं कि इस डिपार्टमेंट में भी जाना है, जो एचएस के बाद जाना चाहिए। तो अगर किसी को लग रहा कि स्कोप नहीं है, तो वो नाउम्मीद ना हो, इस तरह के कोर्सेज में आप जाएँ और जाकर डॉक्टर के साथ काम करें, मेडिकल में जाएँ और इस तरह के स्कोप जो जिस इन्होंने कहा कि इनको भी नहीं पता था, तो हमारी टीम यही कोशिश की आईएएस फाउंडेशन कि आपके पास इनके पास आकर ये तमाम इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुँचाने के लिए हमारे इस वीडियो के माध्यम से नहीं, जब ऐसा कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे एसएमएफडब्ल्यूबी का एग्ज़ाम या जेन पास का एग्ज़ाम ये ऑब्वियसली पैरामेडिकल के लिए, तो जब इस तरह का कोई लिंक आए या इन्फॉर्मेशन मिले तो फ़ौरन फॉर्म फिल कर देना चाहिए। होपलेस नहीं होना चाहिए और आईएस फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि कहीं न कहीं मैं उससे जुड़ी थी, तालिब-इल्म रह चुकी हूँ। वहाँ पे मैं एग्ज़ाम्स वगैरह दे रही थी नीट के सिलसिले में। नीट नहीं कर पाई लेकिन जो मिला सामने वो मैंने कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया रुखसार जी का कि हमारी दुआएं कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करें और ढेर सारी मुबारकबाद भी दोबारा कि हमारी टीम की तरफ से ये और भी कामयाब बने और जो है बच्चों के लिए ये एक रोल मॉडल बने, खासकर बच्चियों के लिए हमारे कौम के, ताकि वो भी आगे जाकर जो है वो इस तरह के कोर्सेस में दाखिला लें और समाज के साथ साथ अपने घर का भी जो है रोशन नाम करें। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया रोशन जी।